टॉप पे जा रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग शोग्राम बाजार में Welcome to Naran Kahan series. The most beautiful lake of Pakistan, ladies and gentlemen, झील सैफ उल मलूक। एपिसोड 1 में हम झील सैफ उल मलूक के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए पहाड़ों के दामन को चीरते हुए पत्थरों भरा कठिन तरीन संगे मील अबूर करके आंसू झील तक पहुँचे थे। आज का हमारा सफ़र नारान बाज़ार से शुरू होकर बालाकुंडी, बुरावई और जलखत के पुरकशिश और दिलफरेब नज़ारों से गुज़रता हुआ प्याला झील और लुलुसर झील के रूह परवर मनाजिर पर इख्तिताम होता है। सुबह सुबह का 1 बज रहा है क्योंकि रात को हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए सुबह लेट आंख खुली है। अभी नारान बाज़ार से नाश्ता किया है और अभी निकल रहे हैं बाबू सर टॉप की तरफ। यूं मुसाफिरान शौक़ ने अल्लाह के पाक नाम के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद एक बहुत शानदार मकाम दुमुदुमा पर आ पहुँचे। जी मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं, इस जगह का नाम दुमदुमा है। बाबू सर टॉप जाते हुए रास्ते में ये आती है, जहाँ पे आप जो है वो राफ्टिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये तकरीबन आपको 2 किलोमीटर की राफ्टिंग करवाते हैं, 500 पर हेड चार्ज करते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा लोग हैं तो वो वहाँ पे एक बेंच प्रेस होती है, उसमें ज़्यादा सीट्स होती हैं, वहाँ पे आप जो है बैठ सकते हैं। उसके अलावा वहाँ से वो जिप लाइन है, वो बड़ी सी लाइन लोहे की है, वहाँ पे से आप डायरेक्ट वहाँ तक जा सकते हैं। तो बहुत प्यारी हवा चल रही है, बहुत प्यारा इन्वायरमेंट है पहाड़ों के दरमियान में। दुमदुमा के मकाम पर रंगीन कश्तियाँ दरिया में रक्स करते दिखाई देती हैं। एडवेंचर के शौकीन लोग दरिया की बेरहम मौजों का सामना करके कश्ती रानी का शौक़ पूरा करते हैं। और बस इतना ही नहीं, ख़तरों को मोल लेने वाले सयाह ज़िप लाइन का एडवेंचर भी करते हैं, जिसमें एक लोहे की तार पर लटक कर दरियाई कुनहार की बेरहम मौजों पर से गुजरा जाता है। इससे सयाह इर्द गिर्द के हसीन पहाड़ों को और करीब से महसूस करके नेचर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मुसाफिरान शौक़ जब यहाँ से आगे चले तो नारां की खूबसूरतियों को समेटते चले गए। ये रास्ता इतना दिलकश है कि गुज़रते वालों को अपनी खूबसूरती में जकड़े रखता है और सफ़र भी एक तारीफ़ की मानंद महसूस होता है। 11 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम बाटाकुंडी पहुँच गए। ये बाटाकुंडी आ गया है। बहुत से लोग नारान शहर के बजाय इस मकाम पर रात को स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स, पेट्रोल पंप, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स और सेहत के लिए डिस्पेंसरी की सहूलियात मुयस्सर हैं। हमारी गाड़ी बुलंदियों का सफ़र तय करते चली जा रही थी। इन जन्नत नज़ीर पहाड़ों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि हम जन्नतुल फिरदौस में आ गए हों। हर तरफ दिलकशी, रहनाई और हुस्न का राज है। बाटाकुंडी के 13 किलोमीटर के बाद बरवई आता है। बाटाकुंडी की तरह यहाँ भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। बेसल से दूडीपटसर का ट्रैक भी यहाँ से ही निकलता है, जो कि बहुत खूबसूरत लेक है। कुदरत ने इस वादी को सरसब्ज़ पहाड़ों, गुनगुनाते झरनों और जिंगारती आबिशारों, पुरकशिश झीलों और शफाफ दरियाओं से इस तरह मुज़य्यन किया है कि ये वादी गोशाए जन्नत का नज़ारा पेश करती है। बरावई से 12 किलोमीटर का सफ़र करके हम जलखंड पहुँचे। शानदार नज़ारे, ठंडी हवाएं और साथ साथ चलता दरियाई कुनहार इस सफ़र की खूबसूरती को बनाए रखते हैं। जलखंड से घोड़े और जीप्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपको प्याला झील तक नीचे उसके पास ले जाते हैं। जलखंड से प्याला झील 2 किलोमीटर के फासले पर है। जी जैसे मैंने आपको बताया था कि बाबू सर टॉप जाते हुए रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। उन्हीं पॉइंट्स में से इस टाइम पे हम जलखंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो है वो प्याला झील है। चलिए आइए इसका भी आपको मंजर दिखाते हैं। पहाड़ों के बीचों बीच आसमान के साए तले कुदरत ने ये एक मट्टी का प्याला बनाया है, जिसमें सब्ज़ व नीला पानी भरा है।
देखने वाली आंखों के लिए ये फितरत का हसीन तरीन मंज़र है। इसको प्याला लेक कहते हैं। सामने दरियाए कुनहार बह रहा है और ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल कर इसमें गिर रहे हैं। यहाँ से खाने पीने का सामान नहीं मिलता, इसलिए सियाह अपने साथ जलखंड से ख़रीद कर लेकर आते हैं। हज़ारा से आए कुछ सियाहों को सुर्ख कालीन पर खाते देखकर हमसे रहा ना गया और उनको मेहमान नवाजी का शर्फ दे दिया। तो रास्ते में जब आप बाबू सर टॉप पे आए तो अपने खाने पीने के लिए कोई चीज़ जो है वो छोटी मोटी चीज़ें भी लेके आ सकते हैं। इधर बहुत प्यारा वेदर होता है, फुटपाथ पे बैठ के आप जो है वो ये इंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। लजीज चावलों की लज्जत से महजूज हुए और एक बार फिर अपने कारवां को आगे बढ़ाया। और थोड़ा ही फासला तय करने के बाद हम बेसर पहुंच गए। तो रास्ते में जो है वो मून रेस्टोरेंट है, ये आप देख सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केटिंग हुई थी। अच्छा, एक जो है वो यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बिजली का कोई सिस्टम नहीं है। जो है वो सोलर इन्होंने लगाए हुए होते हैं, सोलर से अपने होटल्स वगैरह, और वो चार्ज करते हैं बैटरीज वगैरह, और रात के कुछ टाइम तक 12 बजे तक जो है वो बैटरी और आपको बिजली जो है वो हो जाती है। उसके बाद फिर वो लाइट्स वगैरह सारी, जाहिर सी बात है क्योंकि सोलर पे इनका सिस्टम होता है, तो वो सारा जो है वो बंद कर देते हैं। अब ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बिजली की सहूलत जो है वो अवेलेबल है। हम अभी यहाँ पे जाते हैं, अपने मोबाइल्स और कैमरा वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह यहाँ से चार्ज कर लेंगे। पास मशरूम साफ़ है, ठीक ये है। जितनी भी हैं यहाँ की टूरिज़म एरिया है, यहाँ पे मशरूम लाजमी है। उसके बाद ये बिजली का सिस्टम हमने जगह जगह स्विच लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक ये है। कस्टमर के लिए लगाए, काफ़ी दूर से आते हैं, लोगों के पास चार्जेस भी होते हैं। जो भी फैसिलिटी हमसे हो सकती है हम दे सकते हैं। हमारे पास वाईफाई भी लगा हुआ है। वाईफाई का वाउचर कितने का है? वो 220 का मेरे ख्याल में, और इसमें कितना होता है? 1 GB होता है। ठीक है, थैंक यू सो Thank मच। बहुत अच्छा जो है वो इन्होंने फैसिलिटेट किया। जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो यहाँ पे सारी देख सकते हैं। हमने अपने सारे मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप सब कुछ जो है वो चार्जिंग पे लगा दिया है। खाना तो हम खा चुके थे। यहाँ से चाय पीने के बाद एक बार फिर हम महवे सफ़र हुए और जल्द ही लुलू सर लेक पहुँच गए। ये काफ़ी बड़ी लेक है, ये है लुलू सर लेक, जो कि बहुत बड़ी है और इसका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ है। अब देख सकते हैं किस तरह से जो है वो पानी चल रहा है। ये है लुलू सर लेक, ये बड़ा प्यारा एक लुलू सर लेक का पॉइंट बना हुआ है। तो चले आए, आपको जो है वो हम यहाँ से नीचे लेके जाते हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से उतरकर आप झील की तरफ आसानी से जा सकते हैं। इसी झील से दरियाए कुनहार भी शुरू होता है। यहाँ पर वाशरूम के 50 रुपये लेते हैं। खाने के लिए चाय, कहवा और चना चाट वगैरह मिलते हैं। फैमिलीज़ के लिए ये बेस्ट है क्योंकि रोड के पास ही है, ज़्यादा हाइकिंग नहीं करनी पड़ती। और देखते ही देखते हम झील के करीब आ गए। कुदरत की शान अजीम का एक और करिश्मा हमारी आंखों के सामने है, झील लुलू सर। पहाड़ों के बीचों बीच आसमान के साए तले ये सब्ज़ व नीला पानी देखने वाली आंखों के लिए फितरत का हसीन तरीन नमूना है। खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, ज़मीं पर फूल, आसमां पर तारे। ये पहाड़ बनाए किसने, ये झीलें बनाई किसने, ये आसमान पर सूरज लगाया किसने, ये सब्ज़ व नीले पानी बनाए किसने, ये सब खुदा ने ही हैं सवारे। ज़मीं पर फूल, आसमां पर तारे, हैं कैसे जन्नत के नज़ारे। ज़मीं पर फूल, आसमां पर तारे, खुदा की अज़मत के गीत गाओ, खुदा की वहदत के गीत गाओ, खुदा की करते हैं हमद सारे। ज़मीं पर फूल, आसमां पर तारे। इस व्लॉग में मलिक शाहज़ेब को दें इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में हम बाबू सर टॉप जाएंगे, वो भी आप ज़रूर देखेंगे। और सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।